जय हिंद। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट नंबर 63 को लेकर आए हैं, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई है, इसका आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा कि भारत में सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, फिर डच है 1595 या 1602 में आए थे, और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 में, फिर डेनिश आए थे 1616 में आए थे, और उसके बाद में अंतिम में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो कि 1664 में आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1664 में। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, कब हुआ था। तो वो हुआ था सुवाली का वार हुआ था, 1616 में हुआ था सुवाली का वार। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सा वार हुआ था। तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था 1760 में वांडीवास का युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस की मदद से इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। फ्रांस का शासक जो था नेपोलियन, उसकी मदद से टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। क्वेश्चन आएगा कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो वो हो जाएगा मैसूर का। मैसूर का स्थापना किसने किया था। तो आंसर होगा हैदर अली। और हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था। तो हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। और थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 92 के बीच हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि से वो समाप्त हुआ था। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो देखिए, होलकर जो थे वो इंदौर के थे। इंदौर में जो मराठा साम्राज्य थे उसे होलकर के नाम से जाना जाता था, और ग्वालियर में जो थे उन्हें सिंधिया बोला जाता था। नागपुर में जो थे उन्हें भोसले बोला जाता था, और गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-3-4-3-2-1 ऑप्शन है। 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना किसने की थी। तो आंसर होगा महर्षि कर्वे ने की थी इसकी स्थापना। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का एक अवतार मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदिया आंदोलन, ऑप्शन बी। अहमदिया आंदोलन के जो नेता थे वो स्वयं को पैगंबर मोहम्मद की तरह खुद को एक अवतार मानते थे। क्वेश्चन आएगा कि अहमदिया आंदोलन शुरू किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने शुरू की थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, तीसरा आंग्ल डच युद्ध जो है वो 1672 से 74 के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध जो है 1759 में हुआ था, और अंग्रेज़ों को जो मुग़ल व्यापारिक फरमान दिया गया है वो 1717 में दिया गया है। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर, फिर आएगा 3, और फिर आएगा अंत में होगा बेदरा 2। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था। तो कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था बोला था किसने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस की स्थापना किसके टाइम में की गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, और उस समय भारत का जो हेड था ब्रिटिश की तरफ से गवर्नर जनरल या वायसराय जो था, वायसराय ही वो था लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, बिल्कुल सही है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई, ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी 1876 में। तो बोल रहा है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का
प्रकाश स्तंभ या डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमद अल्लाह शाह को। ऑप्शन बी को डंका शाह या प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे, क्वेश्चन आएगा कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में किस जगह से नेतृत्व किया था? तो वो हो जाएंगे ग्वालियर से। वक्त का कहाँ से के लीडर थे? तो वक्त का जो थे वो दिल्ली से नेतृत्व किया था। और नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब कानपुर से थे और लक्ष्मीबाई झांसी से। शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में किया गया है? तो शूद्र शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें अध्याय में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो भारत में कुषाणों की जो राजधानी थी द्वितीय राजधानी थी मथुरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस था। और कुषाण वंश की जो पहली राजधानी थी वो कहाँ थी? तो हो जाएगा पुरुषपुर। कुषाण वंश का महान शासक कौन था या प्रतापी शासक? तो आंसर आएगा कनिष्क। क्वेश्चन आएगा कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसने चलाया था? तो आंसर होगा हिंद यवन जो शासक थे उन्होंने चलाया था। और शुद्ध सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया? तो उसका उत्तर हो जाएगा विम कड़फिसेस। और सर्वाधिक सोने का सिक्के किसने चलाया? तो वो हो जाएगा कनिष्क। मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का जो पांड्य राज था वो मोतियों के लिए विशेष रूप से फेमस था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चोल की राजधानी थी तंजौर। और चेर की राजधानी कहाँ थी? तो चेर की राजधानी थी कारवा। और पांड्य वंश की जो राजधानी थी मदुरै। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? तो 8 वर्षों के बाद कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुई थी। और अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। और कलिंग के राजा कौन थे? तो कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभन। कलिंग युद्ध की जो चर्चा है वो कौन से शिलालेख में है? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। अशोक के कुल कितने शिलालेख थे? तो 14 शिलालेख थे। और सबसे बड़ा शिलालेख जो था वो 7वां शिलालेख था। और सबसे छोटा शिलालेख जो है अशोक का अभिलेख वो है रुमनदेई जो कि नेपाल में है। क्वेश्चन आएगा कि अशोक को प्रियदर्शी देवनाम प्रियदर्शी जो है वो किस शिलालेख में बोला गया है? तो वो है 11वें शिलालेख में इसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। बनी हट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? तो देखिए बनी हट्टी की जो लड़ाई है वो विजयनगर और दक्कन साम्राज्य विजयनगर या बहमनी के बीच हुई थी। इसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसे राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1565 ईस्वी में हुई थी। और इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया था? तो मुगल काल में महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था वो फैजी के निगरानी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आंसर होगा अकबर के टाइम पीरियड में किया गया था। किसने किया था? तो महाभारत और रामायण दोनों का अनुवाद किया था बदाऊनी ने। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसे रज़मनामा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो अनुवाद विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। शेर शाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा था? तो शेर शाह के टाइम में 1/3 था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मौर्यों के टाइम में था 1/6। क्वेश्चन आएगा जो चौथ कर था चौथ कर वो कितना था? तो चौथ कर था 1/4। और सरदेशमुखी जो था वो 1/10 था। चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स है वो
कौन से वंश से संबंधित है? तो इनका जो तालुकात है वो मराठा साम्राज्य से है, शिवाजी से संबंधित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के किस अभियान के तहत आल्हा और उदल नाम से प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? तो ये थे बुंदेलखंड अभियान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो ये महोवा के निवासी थे। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो ये बोला है कार्ल मार्क्स ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दास कैपिटल किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। फ्रांस में पेरिन कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांस में पेरिन कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था क्या चीज़? धुरी राष्ट्र नाम था, धुरी शक्ति, ऑप्शन ए। और ये किस विश्व युद्ध के दौरान किया गया था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने मिलकर धुरी राष्ट्र बनाया था। और उसके बाद एक थी मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित हुआ 1986 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पर्यावरण से संबंधित प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 5 जून को कब की गई? तो 1972 का जो ये स्टॉकहोम हुआ था वहाँ पे घोषणा की गई कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 5 जून 1974 को। निम्नलिखित जुग्मों का मिलान करते हुए सही कोड की पहचान कीजिए। तो सही मिलान करना है। तो देखिए नोकरेक जो है वो, नोकरेक तो मेघालय की है। आंसर हो जाएगा नोकरेक मेघालय। मानस जो है वो असम की है। मानस हो जाएगा असम। सिमलीपाल कहाँ की है? तो सिमलीपाल हो जाएगी उड़ीसा। और शेषचलम जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है तो वो हो जाएगा डिस्क डिफ्रैगमेंटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डैश अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने का एक तरीका है बुकमार्क करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के तहत प्रांतों में जिम्मेदार शासन सरकार का प्रावधान किया गया था? तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के तहत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन आएगा कि प्रांतों में द्वैध सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध सरकार की स्थापना की गई थी। और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन हटा करके प्रांतों में ऑटोनॉमी जिम्मेदार सरकार या स्वायत्तता की स्थापना की गई। और द्वैध सरकार की स्थापना प्रांतों से हटाकर केंद्र सरकार में की गई 1935 के अधिनियम के तहत। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो राज्य के निर्वाचित प्रमुख से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणराज्य शब्द जो है। गणराज्य शब्द का मतलब ही होता है कि राज्य का जो प्रमुख है उसको चुनना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो राज्य कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 315 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। यूपीएससी तथा पीएससी के जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन आएगा कि इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य कर्मचारी चयन आयोग का जो अध्यक्ष है या इसके सदस्य है, या केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग जो है संघ, उसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र वाला का भी राष्ट्रपति करता है। और राज्य कर्मचारी चयन आयोग का सदस्य जो है या इसका अध्यक्ष है उसका भी नियुक्ति
राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 371 के क्रम में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ये नागालैंड के उपबंध से संबंधित है। राज्य के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये 1953 में आया था। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्याग पत्र संबोधित किया जाता है किसको? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देते हैं किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? तो भारत की संसद जो है वो 2 सदन में विभाजित है, लोकसभा और राज्यसभा। और क्वेश्चन आएगा कि भारत की संसद के मतलब कि इंडियन संसद जो है इंडिया पार्लियामेंट्री, उसके कितने अंग है? तो अंग 3 हो जाएंगे, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। सुमेलित कीजिए। राजस्थान में जो है वो टोटल कितने सीट है? तो राजस्थान में 10 सीट है और गुजरात में 11 सीट है। कर्नाटक जो है, कर्नाटक में 12 सीट है और पंजाब में 7 सीट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, ऑप्शन है। राज्यसभा के जो सीटों का ये बंटवारा है वो संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा को क्या अर्थ है? तो न्यायिक समीक्षा भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है। सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करती है। यह भी सही है। संसद की भारत की निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है। भारत की निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है। संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये संविधान द्वारा पारित न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि संविधान में जो भी कानून बन गया है वो कितना वैलिड है, कितना वैलिड नहीं है, उसकी जांच करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। न्यायिक समीक्षा का मतलब यह है कि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून है उसकी संवैधानिकता की जांच करना। भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। तो स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत, जिला परिषद और नगर पालिका है, विकास प्राधिकरण नहीं है। आंसर हो जाएगा 35 का सी जो है वो स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि स्थानीय शासन जो है इसके जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो आज़ादी के समय जो देश की जनसंख्या है लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1995 की करवे समिति का संबंध किससे है? तो 1995 की जो करवे समिति है इसका संबंध है लघु उद्योग से। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये तो सही है। और यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए एक शीर्ष स्थान है, यह भी सही है। और नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुई थी और किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो आंसर होगा शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। फाइलाइट, नीस, सीस्ट व स्लेट किस प्रकार के चट्टान है? तो फाइलाइट, नीस, सीस्ट और स्लेट ये सब क्या है? तो कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला जो है वो एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान के कौन कौन से उदाहरण है? हो जाएंगे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान जो है वो 11 देशों से घिरा हुआ है। सही है। सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल भारत से अधिक है। तो सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल
भारत से अधिक है। ये भी सही है। सहारा रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 92 लाख से अधिक है और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। तो इसका आंसर ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा एक और सी, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो यूराल और काकेकस दोनों हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो है यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत। और कौन सी झील है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। और जल संधि की बात करें तो जल संधि हो जाएगी बॉस्फोरस जल संधि। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। होन्शु द्वीप पर कौन सा है? तो होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सैडल पीक जो है वो कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान पर है। और पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर वो है दक्षिणी अंडमान पे। और सेलुलर जेल कहाँ है? तो सेलुलर जेल जो है वो है दक्षिणी अंडमान पे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी जो है वो सुमेलित है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर है और पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान पे है और सेलुलर जेल जो है वो दक्षिणी अंडमान पे है। तो केवल ऑप्शन सी जो है वही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। जोजिला दर्रा किस पर्वत या पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वो किस पर्वत या पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जास्कर में है। ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी है? काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। क्वेश्चन आएगा कि काराकोरम और लद्दाख के बीच बंटवारा या कौन सी नदी बहती है? तो आंसर हो जाएगा श्योक नदी। और लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है जो इन दोनों का विभाजन करती है? तो आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ती है? तो जोजिला दर्रा हो जाएगा कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 केंद्र शासित राज्य 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो सही है। म्यांमार और भूटान जो है भारत के 4 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी कौन से देश में है? तो पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी जो है वो मैक्सिको में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीमू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो नीमू पदम दारचा सड़क मार्ग जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ने का कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बॉन्डवोल झील खबरों में थी, कौन सी राज्य में है? तो बॉन्डवोल झील जो है वो है गोवा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाई भारत मैटर्स ये जो पुस्तक है इसे लिखा है डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्वेश्चन आएगा कि एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी कृति है? तो वो हो जाएगी शशि थरूर की। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 8 मई को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? तो 1863 में हेनरी ड्यूनांट ने की थी। संप्रीति 11 भारत और किस देश के द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो संप्रीति के जो आयोजन होता है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सलीमुल हक जिनका निधन हो गया वो कौन से पेशे से जुड़े हुए थे? तो सलीमुल हक जो थे वो एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नामदफा, पक्के और कलांग ये बाघ अभ्यारण्य है कौन से प्रदेश के या राज्य के? तो ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वांचो वुडन क्राफ्ट जिसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो वांचो वुडन क्राफ्ट तो शायद अरुणाचल प्रदेश का है।
इसका आंसर सिक्किम दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वांचो लकड़ी जो है वो वुडन क्राफ्ट और हमारे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। मुश्क बुदुइजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? मुश्क बुदुइजी मुश्क बुदुइजी जो है वो चावल की एक किस्म है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अटुकल पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो अटुकल पोंगल त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। और केवल पोंगल की बात करें, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो हो जाएगी तमिलनाडु। मरियम नवाज़ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है। कहाँ की? तो ये बनी है पंजाब की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ खोला गया? तो भारत का जो पहला गोला बारूद विनिर्माण परिसर है वो खोला गया है कानपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के पहले सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो इस रोबोट का क्या नाम है? होमोसेप एटम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। तो भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, यह तो सही है। यह मुख्य ओखला को और द्वारका द्वीप से जोड़ता है, बेट द्वारका द्वीप को, ये भी सही है। ये 6 किलोमीटर लंबा पुल है। ये 6 किलोमीटर नहीं बल्कि 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, 3 सही नहीं है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेविगेट भारत पोर्टल लॉन्च किया है? तो नेविगेट भारत पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर बिहार को कौन सा दोआब विभाजित नहीं करता है? तो उत्तर बिहार को विभाजित नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा गंगा और सोन दोआब। ये दक्षिण भारत की है और ये दक्षिण भारत को विभाजित करने का कार्य करते हैं। राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो राज्यपाल का जो विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो विवेक आधारित अधिकार विधायकों की स्वीकृति देने में, ये भी सही है। विधानसभा भंग करने में भी होगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में, ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति की स्थापना गठन किया गया, ये सही है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण, शंभू शरण, ये भी सही है। चंपारण सत्याग्रह द्वारा गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, जो कि 1917 में चालू किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आने का जो न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था, वो दिया था राजकुमार शुक्ल ने। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाई जाती है? तो बिहार में जो एस्बेस्टस है वो पाई जाती है मुंगेर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो वो हो जाएगा रोहतास में। और सोना कहाँ बिहार में मिलता है? तो हो जाएगा जमुई में। हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंदी साप्ताहिक पेपर है देश, और इसके संपादक कौन थे? तो देश के संपादक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या है? सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है Na2H2O3, ऑप्शन बी। किसी नमक का pH वैल्यू 14 है तो वह नमक होता है। तो किसी नमक का जब pH वैल्यू अगर 14 है तो वो नमक कैसा होगा? तो नमक होगा सशक्त बेस हो जाएगा और कमज़ोर एसिड हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो डीएनए संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है? तो वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो किसके अनुपात में होती है? तो गुरुत्व के कारण त्वरण का जो वर्ग होता है उसके अनुपात में होगी। आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी पारितंत्र में अपघटक का क्या कार्य होता है? तो किसी पारितंत्र में जो अपघटक होते हैं वो जैव पदार्थ को अकार्बनिक में बदल देते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या को निर्धारित करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है वो निकलती है, CO2 लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रतिरोध कैसा ही मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम।
कैब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो कैब रोग जो है इसका दूसरा नाम है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। ऑप्शन डी। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। तो बेकिंग पाउडर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उनका नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी। मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो लवण जो है उसका परिवहन किया जाता है ब्लड के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो पेप्टिक वर्ण के जो पता लगाया था वो रॉबिन वारेन तथा बैरी मार्शल दोनों ने लगाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एडवर्ड जेनर ने किया गया था। तो ये किस टीके की खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रछाया, अम्बरा बोलते हैं उसे। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो सोने को शुद्ध करने के लिए एक बार एजिया का यूज किया जाता है। ये सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है और इसमें HCl का अनुपात 3 होता है और HNO3 का जो अनुपात होता है वो 1 होता है। 3:1 के अनुपात में होते हैं। कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबालने का तापमान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है उसका टेम्परेचर द्रव बनने और उबालने का सर्वाधिक है। छुई मुई का पौधा जो है वो किस कुल का सदस्य है? तो छुई मुई का पौधा है वो मिमोसैसी कुल का पौधा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे बीजाणु बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन है कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। डिऑक्सी एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है कहलाती है? तो डिऑक्सी और राइबोज शर्करा जो होती है ये पेंटोज शर्करा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। कैब रोग का दूसरा नाम रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कौन सी स्थिति में बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो नहीं, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो नहीं। बिंब कहाँ होना चाहिए? तो बिंब को होना चाहिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस तट के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता है उम्बर्टो सुल्पासो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो ये है भारत और नेपाल के बीच। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? नमस्ते शालोम पत्रिका ये भारत और इजराइल के बीच है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था तो उस समय इसरो के चेयरमैन थे के सिवान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन आएगा कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उस रॉकेट का नाम था GSLV MK3 M1। और लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। और प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख इनको भारत रत्न दिया गया है। कौन से वर्ष दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एलिस मेरेंटेस जो है वो टेनिस से संबंधित है, ये तो सही है। और
दिविज शरण जो है ये पोलो से नहीं है बल्कि ये टेनिस से है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से है और सिमोना हालेप जो है वो भी टेनिस से ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ये दोनों टेनिस से संबंधित है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। IMF की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में हुआ था। विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में हुआ था और इन दोनों की स्थापना 1945 के जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत की गई थी। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी? तो 1971 में की गई थी और WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार जो है वो बिहार के CM नीतीश कुमार को दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदोन्नत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2006। IAU की जो 2006 में बैठक हुई थी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की जो यूनियन की जो 2006 में बैठक की गई थी, उस बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि प्लूटो जो है वो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इसका अपना कोई परिक्रमा पथ नहीं है, ये अपने परिक्रमा पथ का जो नियम है उसका उल्लंघन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड की कौन सी परियोजना हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन है टिहरी परियोजना जो है वो उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है। तो सारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कीजिए और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।